करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था, ठीक है। उसके आगे की चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको मैं दे चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, ठीक है। वही चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, रूट ऑफ -4। तो अब मुझे पता है कि इस -4 जब ऐसी वैल्यूज हमें 10th क्लास तक मिलती थी तो हम क्या बोलते थे कि नो रियल रूट, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के भी रूट निकलेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे वो आपको मैंने बताया था कि मुझे पता है कि रूट ऑफ -1 जो होता है वो मेरा होता है आयोटा। क्या होता है भाई, आयोटा होता है। तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4। यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पावर सेम है तो क्या मैं इसको, जैसे अगर आप पहले ऐसे लिख लेते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √1 इंटू 4 इज -4, सेम होता है, ठीक है। तो क्या अब मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो होता है वो मेरा होता है आयोटा, और रूट ऑफ 4 मुझे पता है वो होता है 2, तो दिस बिकम 2 आयोटा। क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। अगर अब देखो इसका जब मैंने स्क्वायर रूट किया तो मुझे 2 आयोटा मिला, अगर इसका मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे -4 मिलना चाहिए, स्क्वायर करूँ तो -4 मिलना चाहिए। स्क्वायर करके देखो 2 आयोटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो दिस इज -4, ठीक है। तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे आपको आयोटा इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ आयोटा आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो जाएगा, ठीक है। इनको बिल्कुल बेसिक नहीं पता वो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। वहाँ मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था, अब थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में होता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बेसिक चीज़ जो इससे पूछी जाती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और बोलेगा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ, ठीक है। तो a मेरा रियल पार्ट होगा इसका, जिसको हम कैपिटल RE से डिनोट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इज a, और जो आइटा के साथ होता है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको हम करते हैं कैपिटल I और स्मॉल m से। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, ठीक है। तो एक इसमें रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये हो गया। फिर अगर बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, जैसे आपका एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, रूट ऑफ 9 इंटू रूट ऑफ -25 की, ठीक है। बोलेगा कि इनको मुझे क्या करना है, इवोल्वेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो भी बोल दे, ठीक है। मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर फाइनली मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आप चीजें समझ गए हो तो, ठीक है। चीजें अगर समझ गए तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, मुझे पता है 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। अगर रूट के अंदर माइनस है मतलब आइटा इसके साथ आएगा, इमेजिनरी पार्ट हो गया ना, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 आइटा, सेम एज इट इज। देखो -9 है तो एक तो तरीका मेरे पास है कि मैं फुल फ्लैग प्रोसेस करूं कि मैं इसको रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 9 लिख सकता हूं। 9 का रूट मेरा होगा 3 और -1 का रूट होता है उसको लिखता हूं मैं आयोटा, ठीक है। एक देखो अंडरस्टूड हो गया, 9 का रूट क्या होगा 3, और अंदर अगर माइनस है तो मैं इसको लिख दूंगा आयोटा साथ, दैट्स इट। सिंपली अगर मैं इसको करना चाहूं तो रूट ऑफ 5 इज 5 और माइनस है तो आयोटा, दिस इज 3 आयोटा इंटू 5 आयोटा। तो मुझे पता है 3 और 5 की तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 5 जा 15 आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 15 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू माइनस का 15, दैट्स योर आंसर। सिंपल है। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी की फॉर्म में लिख के भी तो कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको करूंगा तो मुझे मिलेगा रूट ऑफ -9 इंटू -25, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा रूट ऑफ 9 का रूट निकालोगे तो 3 हो जाएगा और 25 का निकालोगे तो 5 हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 15। बट यहाँ तो 15 माइनस का आ रहा था, यहाँ मेरा प्लस का 15 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ ये है
कि ये जो रूल लगता है वो लगता है सिर्फ रियल नंबर्स के लिए। किसके लिए भाई? सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ये फॉलो करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के लिए भी फॉलो करेगा, लेकिन कहाँ पे, ठीक है, मैं बता देता हूँ कहाँ नहीं करेगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जहाँ नहीं करेगा, अदरवाइज आप ये रूल फॉलो कर सकते हो कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कंडीशन है? कंडीशन यही है भाई कि जो दोनों नंबर्स हैं, यानी इस क्वेश्चन में यहाँ देखूँ अगर मैं, तो मेरे जो दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस में क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। यानी दो ऐसे नंबर जो रूट में हो और दोनों ही अगर नेगेटिव हो तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। तब क्या फॉलो होगा? तब मेरा रूल फॉलो होगा कि माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए बी। तब मुझे ये चीज फॉलो करनी है, ये चीज ध्यान रख लेना ठीक है। अगर ये ध्यान नहीं रहता तो सिंपल सा तरीका ये है जो हमने फर्स्ट मेथड किया, हमेशा पहले क्या कर लो, इमेजिनरी पार्ट को साथ में यानी आयटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। किसको? रूट माइनस वन को। अगर रूट माइनस वन को मैं आयटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। कुछ भी फॉलो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पेशली ध्यान रख लेना कि ये केस किसके लिए होगा? जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता, माइनस ए इंटू बी में करता, देन आप कर सकते हो दिस इज रूट ऑफ माइनस ए बी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है वो बता देता हूं आपको। देखो इसको सॉल्व करो, ए बी माइनस का मतलब आयटा, तो दिस इज रूट ए बी लग जाएगा और साथ में मेरा क्या आ जाएगा? आयोटा। यही मेरा आंसर आएगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ फॉलो करूँ, ठीक है, इसको मैं अलग से चेंज करता हूँ, दिस इज ए आयोटा इनटू मेरे पास क्या है, सॉरी, रूट ऑफ ए आयोटा एंड रूट ऑफ बी। मैंने माइनस वन बाहर निकाल लिया यहाँ से भी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सेम पावर है, और साथ में क्या आएगा? आयोटा। इन दोनों चीजें सेम है। तो यानी ये रूल कहाँ फॉलो नहीं होगा? जब ये दोनों नेगेटिव हो गए तो ये वाला होगा, अदरवाइज ये वाला रूल हर जगह पे चलेगा, हर जगह पे चलेगा। ये ध्यान रख लेना। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना तो डायरेक्टली कन्वर्ट करो और उसको चेंज कर लो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चंस आपको इस टाइप के ही मिलेंगे, ठीक है। उनको चेंज करना है, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट, वो सिंपल से प्रोसेस होते हैं जो हमें करने आते हैं आराम से, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप 2 क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपका हो गया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। देखो क्या होगा। टाइप 2, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, उस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे मुझे आयटा रेज टू पावर 243 निकालनी है, फर्स्ट आपसे पूछ लेगा आयटा रेज टू पावर -73 निकालने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो, ठीक है। तो इनके आंसर निकालने मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो -1 होता है उसकी वैल्यू होती है आयटा, यानी इस वैल्यू को हमने आयटा लिखना शुरू किया, क्योंकि इसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते रियल नंबर्स में, ठीक है। तो इसको हमने इंट्रोड्यूस किया आयटा की, तो मेरा आया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दूसरा, जब हमने आयटा स्क्वायर जब निकाला तो आयटा स्क्वायर मेरा क्या आया? माइनस, यानी -1 रूट का मैंने जब स्क्वायर किया तो मुझे मिला -1। आयटा क्यूब मेरा क्या हुआ? दिस इज माइनस आयोटा। क्या निकला मेरा? माइनस आयोटा। एज इट इज मैंने आयटा रेज टू पावर 4 निकाली तो मुझे मिला 1, ठीक है। ये 4 ही वैल्यू मैंने आपको बताया था, याद रखनी है, क्योंकि इसके बाद सारी वैल्यूज क्या होंगी? रिपीट। 5 पे जाओगे तो फिर से वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। आयटा रेज टू पावर 5 इज आयोटा, आयटा रेज टू पावर 6 इज -1, 7 इज माइनस आयोटा एंड 8 इज 1, ठीक है। करके देखना चाहो तो कर सकते हो। देखो आयटा रेज टू पावर 5 क्या होता है भाई मेरा? आयटा रेज टू पावर 4 + 1, यानी मैं बोल सकता हूं आयटा रेज टू पावर 4 इंटू आयटा रेज टू पावर 1। आयटा रेज टू पावर 4 क्या होता है भाई? अभी निकाला 1, बाकी क्या बचा? आयटा, यानी आयटा रेज टू पावर 5 मेरा क्या होगा? आयटा ही होगा। एज इट इज आयटा रेज टू पावर 6 की बात करूं तो इसको मैं आयटा रेज टू पावर 4 इंटू आयटा रेज टू पावर 2 लिख सकता हूं, यस और नो? बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो वापस से 6 मिल जाएगा। 4 तो मेरा होता है 1 और आयटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1, सेम एज इट इज। एज इट इज 7 की जब मैं बात करूंगा तो दिस इज आयटा रेज टू पावर 4 इंटू आयटा क्यूब। आयटा क्यूब क्या होता है? दिस इज माइनस आयटा, यानी साथ में अब एक चीज मुझे यहां से समझ में आ रही है क्या, कि भाई जो भी पावर है उसको मैं जब 4 से डिवाइड करता हूं तो जो मेरा रिमाइंडर बचता है वो आयटा की पावर कर दो, वो मेरा आंसर हो जाएगा। आयटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयटा। तो आयटा रेज टू पावर 7 का आंसर मेरा क्या है? माइनस आयटा। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां पे लगाना है अब, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाल लिया, छोटी छोटी वैल्यू निकालता जा रहा हूं, ठीक है। तो बड़ी वैल्यूज का क्या करेंगे वो देखते हैं। आयटा रेज टू पावर 243 है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं 243 को 4 से डिवाइड कर लेता हूं। 4 6 24, रिमाइंडर इज
0, 3 लेंगे ऊपर से तो डिवाइड नहीं हो रहा, दिस बिकम 0 एंड द रिमाइंडर इज 3। यानी जब मैंने 243 को 4 से डिवाइड किया मुझे क्वेश्चन मिला 60 और रिमाइंडर मिला 3। यानी मैं आइटा रेज टू पावर 243 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई 243 को, मैं 243 को लिख सकता हूं दिस इज 4 इंटू 60 प्लस 3, 4 इंटू 60 प्लस 3, मल्टीप्लाई करोगे 240 प्लस 3। ठीक है, ईडीएल हमने 10th क्लास में भी सीखा है और छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है कि डिवीजन को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लगा दो भाई। आइटा रेशो पर 243 थी, अब मैं इसको लिख रहा हूं 4 इंटू 60 प्लस 3 की फॉर्म में। यस और नो, जैसे हमने वहां कैलकुलेट किया था वैसे कर सकते हैं। पावर मेरी क्या है प्लस में, तो मैं इसको लिखता हूं आइटा रेज टू पावर 4 इंटू 60 इंटू आइटा रेज टू पावर 3। यस और नो, ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा कि ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन जब होता है तो उसको लिखते हैं ए रेज टू पावर एम प्लस एन, और जब पावर प्लस में होगी तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास पावर प्लस में थी, मैंने ऐसे अलग अलग करके लिख दिया। अब एक चीज हमने ये भी पढ़ी कि ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन जो होता है वो होता है ए रेज टू पावर एम इंटू एन। ठीक है, यानी पावर मल्टीप्लाई में तो मैं पावर के ऊपर पावर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया इसको 4 रेज टू पावर 60 कर दिया। अब मुझे पता है आइटा रेज टू पावर 4 क्या होता है 1, और 1 की पावर कुछ भी हो क्या हो जाता है 1, तो इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो आइटा क्यूब बचा, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा। यानी इस चीज से मुझे फिर से एक चीज दिखी, मेरे रिमाइंडर था 3, मैंने आइटा की पावर 3 कर दिया, मेरा आंसर मिल गया। सिंपल है। तो यहां पे एक चीज निकल के आती है, यानी कि अगर मुझे रिमाइंडर मिलता है किसी भी क्वेश्चन का, अगर रिमाइंडर मुझे 0 मिलता है, 0 मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से। ठीक है, यानी 4 की कंडीशन देख लो, मैंने 4 को 4 से डिवाइड किया, क्या आ गया रिमाइंडर 0, आइटा रेज टू पावर 0 इज 1, क्या आएगा मेरा आंसर 1 आएगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जब आइटा की पावर 1 मिलेगी, आइटा की पावर 1 क्या होता है आइटा, तो मेरा आंसर आएगा आइटा। जब आइटा की पावर 2 मिलेगी, ठीक है, यानी रिमाइंडर मेरा 2 होगा, तो आइटा स्क्वायर क्या होता है -1। अगर रिमाइंडर मेरा 3 होगा तो आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा। तो दिस इज योर आंसर्स। तो डायरेक्टली आप रिमाइंडर से बता सकते हो कि मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक है, बट सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूशन फॉलो करना है, तो सिंपली आप इसको बार बार ना करके सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा पूरा, बाकी बचा आइटा क्यूब इज माइनस आइटा। सिंपल है। ठीक है, ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप डिटेल में भी कर सकते हो, और आपको समझ में आए तो आप जल्दी जल्दी भी उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट के बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, जो मैंने आपको बताया। ये तो थी मेरी प्लस पावर की बात। अब अगर पावर मेरी क्या हो नेगेटिव हो तो क्या करें। ठीक है, पॉजिटिव सोल्व करना आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। तो बस इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो। ये हमने बहुत पहले सीखा हुआ है कि आइटा रेज टू पावर अगर -73 है, यानी ए रेज टू पावर अगर m है, तो मैं इसको अगर नीचे ले जाऊं तो ये पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई नेगेटिव, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो सेम एज इट इज है कि माइनस है तो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये मेरी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब सेम आइटा रेज टू पावर 73 आप सोल्व करना आता है, बिल्कुल आता है भाई। 73 को कर दो 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, क्या बचा 33 मैंने ले लिया। ठीक है, तो 8 जा 32, रिमाइंडर इज 1, यानी यहां क्या बचा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय आइटा रेज टू पावर 73 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 18 प्लस 1। यस और नो, इस 73 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 18 प्लस 3 ओ सॉरी 4 इंटू 18 प्लस 1, सॉरी नॉट 3, रिमाइंडर मेरा 1 है तो प्लस 1। ठीक है, लिख दिया मैंने, अलग अलग कर दो। 1 डिवाइड बाय आइटा रेज टू पावर 4 इंटू 18 हो जाएगा, और ये बचेगा आइटा रेज टू पावर 1। 4 इंटू 18 मतलब आइटा रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 18। आइटा रेज टू पावर 4 इज 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1, नीचे क्या बचा आइटा रेज टू पावर 1 मतलब सिर्फ आयोटा। ये मेरा आंसर आ गया, नहीं आया अभी भी। क्यों नहीं आया भाई, जैसे कि हम लोग 10 तक करते थे कि रूट वाली टर्म्स को नीचे नहीं छोड़ना है, वैसे ही इस आइटा को नीचे नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आइटा b। ठीक है, तो हमेशा मुझे ये क्या चाहिए न्यूमरेटर में लेके जाना है, आइटा को हमेशा न्यूमरेटर में। कभी भी नीचे अगर आइटा वाली टर्म है तो उसको क्या करोगे, उसको रैशनलाइज कर दो, किससे आइटा से मल्टीप्लाई कर दो और आइटा से ही डिवाइड कर दो, हमेशा रैशनलाइज कर दो। नीचे मेरा आइटा नहीं दिखना चाहिए। तो 1 इंटू आइटा इज आइटा, आइटा इंटू आइटा इज
आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या होता है भाई, माइनस का 1, -1 ऊपर लेके जाओ तो माइनस का आइटा, दैट्स इज सिंपल। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 क्वेश्चन था। ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ इससे रिलेटेड। दिया आइटा रेज़ टू पावर n, आइटा रेज़ टू पावर n + 1, n + 2, n + 3 = 0। मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है कि आइटा रेज़ टू पावर n प्लस आइटा रेज़ टू पावर n + 1 प्लस आइटा रेज़ टू पावर n + 2 प्लस आइटा रेज़ टू पावर n + 3 = 0। ये मुझे प्रूव करना है, यही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। प्रूव में क्या करते हैं, हम एक साइड लेते हैं, तो ये सॉल्व हो सकती है, ले लेता हूँ, इक्वल टू मुझे 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या करूँ मैं क्या यहाँ से मैं आइटा रेज़ टू पावर n को बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कॉमन ले सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैंने ये निकाल लिया, तो यहाँ तो बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा भाई, मेरे पास है आइटा रेज़ टू पावर n + 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आइटा रेज़ टू पावर n इंटू आइटा रेज़ टू पावर 1। ठीक है, ये मैंने बाहर निकाले तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आइटा रेज़ टू पावर 1, लिखो या ना लिखो पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, जब मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो अब यहाँ 1 की जगह क्या आ गया, 2, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2, तो टी रेज़ टू आइटा रेज़ टू पावर n तो मैंने बाहर निकाली, यहाँ बचेगा आइटा स्क्वायर, क्या बचा, आइटा स्क्वायर, प्लस निकाल लिया, यहाँ बचेगा आइटा रेज़ टू पावर n मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचेगा 3, तो आइटा क्यूब इज देयर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है भाई, आइटा स्क्वायर होता है माइनस का 1, ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। आइटा क्यूब क्या होता है, ये होता है माइनस का आइटा। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल आउट, माइनस आइटा प्लस आइटा कैंसिल आउट, क्या बचा, 0, तो आइटा रेज़ टू पावर n इंटू 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 0, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक बहुत सिंपल सा था। ठीक है हो जाएगा। ठीक है, एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं पहले। ये आपका टाइप 2 चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप 2, जहां आइटा की पावर को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है आपके पास आइटा रेज़ टू पावर 592 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 590, आइटा रेज़ टू पावर 588 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 586 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 584 होल डिवाइड बाय आइटा रेज़ टू पावर, दिस इज 582 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 580 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 578 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 576 एंड प्लस आइटा रेज़ टू पावर 574। ठीक है, आपका ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि भाई मैं क्या करूं, हर एक को 4 से डिवाइड करता हूं, जैसे हमने सीखा है कि भाई आइटा रेज़ टू पावर 592 है, इसको मैं 92 को 4 से डिवाइड करता हूं, जो मेरा रिमाइंडर बचेगा उसका आंसर होगा। ठीक है, एक उससे बेटर क्या है, उससे अच्छा तरीका इसको करने का, यहां मिनिमम पावर मुझे दिख रहा है 584 है, तो मैं आइटा रेज़ टू पावर 584 को ले लेता हूं बाहर। मैंने क्या कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया, मेरे पास अंदर क्या बचेगा भाई, अब 592 में से 584 माने बाहर निकाल लिया। कॉमन लेने का मतलब आप किसी टर्म को उस टर्म से डिवाइड कर रहे हो, तो आइटा रेज़ टू पावर 594 को मैं क्या कर रहा हूं भाई, डिवाइड कर रहा हूं किससे, आइटा रेज़ टू पावर 584, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, तो यानी ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -584, तो कितना बचेगा भाई, 6 × 2 8, यानी मेरे पास यहां बचेगा आइटा रेज़ टू पावर 8। ये सुनो बिल्कुल सही है, प्लस अब 590 में से 584 करोगे तो क्या बचेगा, आइटा रेज़ टू पावर 6, नेक्स्ट करोगे तो बचेगा आइटा रेज़ टू पावर 4, ये करोगे तो बचेगा आइटा रेज़ टू पावर 2, और लास्ट में ये तो मैंने पूरा निकाल लिया, तो यहां बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से आ सकता है भाई आइटा रेज़ टू पावर 574, क्या आ सकता है 574। 582 में से 574 माइनस करो, क्या बचेगा, आइटा रेज़ टू पावर 8, अगेन 580 में से करोगे तो ये बचेगा आइटा रेज़ टू पावर 6 एज इट इज, नेक्स्ट करोगे तो आइटा रेज़ टू पावर 4 आइटा स्क्वायर प्लस 1, यानी जो ऊपर था वो एज इट इज नीचे बच गया, यानी इस पूरे से तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, मेरा काम खत्म। ठीक है, क्या बचा, आइटा रेज़ टू पावर 584 डिवाइड बाय आइटा रेज़ टू पावर 574,
बेस सेम हो तो डिवाइड करते तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये आइटा रेज़ टू पावर 584 और ये 5 माइनस 574, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा आइटा रेज़ टू पावर 10। सिंप्लीफाई कर दो भाई, आइटा रेज़ टू पावर 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 जाए 8 प्लस 2 इज 10 लिख सकते हैं। देखो 10 को तो डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, पूरा प्रोसेस सिंपली हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 इंटू आइटा स्क्वायर, प्लस में था मैंने अलग अलग कर दिया। अब ये तो पूरा हो गया मेरा 1, क्या हो गया 1 बाय की बचा आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत आसान सा था। तो दो टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक सिंपल सा जो बेसिक क्वेश्चंस होता है हमारा, ठीक है, जिससे आइटा की टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकंड हमारा आइटा की पावर को कैसे सोल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल कब होंगे, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। लेट बी द फर्स्ट नंबर इज a प्लस आइटा बी। मेरे पास कोई एक नंबर है z1 और एक दूसरा नंबर है z2, लेट्स c प्लस आइटा डी, ठीक है। और मुझे बोल दिया कि ये इक्वल है, कि z1 जो है वो इक्वल है z2 के, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, जब रियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर यानी z1 का रियल पार्ट जो है वो z2 के रियल पार्ट के इक्वल हो, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। आई बात समझ में भाई, इसका रियल पार्ट यानी इसका रियल पार्ट क्या है a और इसका रियल पार्ट क्या है c, यानी a इज इक्वल टू c होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट आइटा के साथ क्या है यहाँ पे b और इसका इमेजिनरी पार्ट आइटा के साथ क्या है d, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी मैं बोल सकता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तभी हम बोलते हैं कि दो क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो नहीं, वो इक्वल नहीं है। ये वाला पार्ट इसी के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट एक एग्जांपल लेते हैं कि इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। जस्ट मुझे गिवन है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई होल इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा 6 बोल दो, ठीक है। तो अब पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि दोनों के रियल पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि दोनों इक्वल गिवन है, ठीक है। ये एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इस साइड, ये जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब यहां पे ये देखते हैं कि यहां पे रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट जिसके साथ क्या होता है, आयटा नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे आयटा किसके साथ नहीं है, ये नहीं है भाई 4x के साथ। तो 4x जो है वो इक्वल होगा किसके, इस साइड जो आयटा नहीं है किसके साथ नहीं है, 3, यानी 4x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, दिस इज 3 और 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में, एक आंसर तो मेरा आ गया, x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। बोलेगे दो रियल नंबर इक्वल है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लूं तो दिस इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आयटा के साथ ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, इसके इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इक्वल टू माइनस का 6। अब x की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, पुट कर दो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, 3 3 जा 9, 9/4 हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊं तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6, ये इधर जाएगा तो माइनस 9/4, सिंप्लीफाई कर लो भाई, दिस 4 माइनस 24 माइनस 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस माइनस 33 डिवाइड बाय 4, माइनस माइनस गेट कैंसिल तो वाई इज 33/4, ठीक है। आई थिंक सिंपल है, ठीक है। तो इस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, दोनों को इक्वेट करके दे देगा, या तो ऐसे बोल देगा कि Z1 Z2 है, दोनों इक्वल है, ठीक है, या फिर ऐसे डायरेक्टली दे देगा आपको और बोलेगा कुछ भी देगा, यहाँ XY दिया है जैसे ABCD कुछ भी दे देगा और उनकी वैल्यू पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने आयटा की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिए। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और मोर देन 2। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, उसके बाद हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर सीखेंगे डिवीजन, ठीक है। और ये चीजें अगर आ गई तो बाकी चीजें बहुत आसान है, ठीक है। और ये चीजों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो चीजें हम पहले करते थे वैसे ही करना है, सिर्फ आयटा इंट्रोड्यूस हुआ है तो थोड़ा सा बस उसका ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं,
मेरे पास एक नंबर है, लेट बी z1 इज a प्लस आइटा b एंड द सेकंड वन इज z2 c प्लस आइटा d। मुझे करना है z1 प्लस z2, ठीक है। तो चीज़ें हमने सीखी हुई है पहले भी, जब ऐड करते थे हमने बोला कि सिमिलर चीज़ें में ऐड होती है, ठीक है, और जो क्या होगी डिफरेंट चीज़ें होगी वो एक दूसरे में ऐड हम नहीं कर सकते। जैसे हम लोग x प्लस वाई को ऐड नहीं कर सकते थे, हम डायरेक्टली x प्लस वाई लिख के छोड़ देते थे। सेम यही कॉन्सेप्ट है, मैं 3 को x में ऐड नहीं कर सकता तो मैं 3 प्लस एक्स लिख के छोड़ देता हूँ। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी में ऐड कर सकते हैं, बाकी को ऐड नहीं कर सकते तो क्या करें, सिंबल लगा के छोड़ दो बस, ठीक है। यानी इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो मैं करूंगा a प्लस आइटा b को मुझे ऐड करना है किसमें, c प्लस आइटा d में। सिंपल है। तो a और c को मैं ऐड कर सकता हूं, मैं लिख देता हूं a प्लस c, क्योंकि ये रियल पार्ट होगा, कुछ भी नंबर्स होंगे, एग्जाम्पल लेंगे फिर करेंगे। और प्लस में क्या होगा, दोनों के साथ आइटा है, मैं आइटा बाहर लिख देता हूं, बचेगा मेरे पास b प्लस d, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर सकता हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। लेट बी मेरे पास एक नंबर है z1 इज 3 माइनस 2 आइटा और z2 है मेरे पास 7 प्लस 3 आइटा। ये दो नंबर्स हैं, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। करो भाई। तो z1 प्लस z2 क्या होगा, फर्स्ट नंबर 3 माइनस 2 आइटा को मुझे ऐड करना है किसमें, 7 प्लस 3 आइटा में। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भाई। अब मुझे पता है ये और ये दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों के साथ क्या है, इमेजिनरी आइटा नहीं है, मतलब ये दोनों रियल पार्ट है। 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 प्लस का 3 माइनस का 2, दोनों के साथ आइटा है, मतलब दोनों सेम है तो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लस का 3 है माइनस का 2, क्या बचेगा, प्लस का 1 और साथ में आयोटा, यानी प्लस आयोटा। दैट्स योर आंसर। सिंपल है, बहुत आसान सा था। एज इट इज सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बस इनके बीच में माइनस का साइन लगा दो भाई, ठीक है। मैं रियल पार्ट को रियल में से सब्ट्रैक्ट करूंगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस है, माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस सी, तो दिस इज माइनस, यानी रियल को रियल में सब्ट्रैक्ट कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मुझे इनको सब्ट्रैक्ट अगर करना हो तो क्या करें, तो फर्स्ट नंबर है मेरे पास 3 माइनस 2 आइटा और इसको माइनस करना है क्या, 7 माइनस 3 आइटा। माइनस साइन लगा दिया बीच में। इस माइनस को अंदर लेके जाओ, वही साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देख लो, प्लस का 3 है माइनस का 7 है, क्या आएगा, माइनस का 4। रियल को रियल में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में कर दो, माइनस का 2 है प्लस का 3, क्या बचेगा, प्लस का आइटा। दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई। सेम है। कोई प्रॉब्लम किसी को, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा था। पहली चीज क्या आई मेरा, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। द सेकंड थिंग इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक चीज और पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक क्या होती है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। कई बार इनसे रिलेटेड 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स ये बहुत आसान सी चीज़ है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है भाई, कि एक नंबर है, लेट में मेरे पास कोई भी एक नंबर है, जेड सिंपल 5 ले लेता हूँ। 5 एक नंबर है, ठीक है। इसमें मैं कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे यही नंबर मिले, क्या मिले, यही नंबर मिले, ठीक है। उस नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कोई नंबर है, उसमें मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे वो सेम नंबर मिले, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, हम सबको पता है क्या होता है, 0। 0 किसी में मैं ऐड कर दो, मुझे क्या मिलता है, सेम नंबर मिलता है। इसका मतलब मेरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। मेरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है भाई 0। क्या होती है, 0, ठीक है। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। किसकी बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। इसी में समझाता हूं आपको कि 5 में मैं क्या ऐड करूं, क्या करूं भाई, 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 मिले। क्या मिले, 0 मिले। 5 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड कर सकता हूं कि मुझे 0 मिले, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे -5 ऐड करना पड़ेगा। मुझे 2 में क्या ऐड करूं कि 0 मिले, 2 - 2 ही 0 हो सकता है। 7 में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले, तो 7 - 7। -5 में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, +5। तो इस चीज से समझ में आया
ये जो नंबर होता है ये मेरा होता है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। मतलब मैं बोल सकता हूं नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर है उसका अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो वो मेरा क्या हो जाता है? एडिटिव इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? एडिटिव इनवर्स हो जाता है। ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या था? प्लस का 5 था, इसमें मैंने -5 ऐड किया। यहां मेरे पास -5 था, इसमें मैंने +5 ऐड किया, तो मुझे क्या मिला? 0। यानी दो नंबर्स को ऐड करने से 0 कब मिलेगा? जब मैं एक नंबर और उसके नेगेटिव को ऐड करूंगा। तो आपसे कोई भी एक नंबर देगा, वो लेट भी यही ले लेता हूं, 3 - 2 आइटा है मेरे पास, और वो बोलेगा कि भाई इसका एडिटिव इनवर्स बताओ मुझे, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। इसको बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत फोकस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, ठीक है, इसलिए भूल जाते हैं इसको। ठीक है, तो भूलना नहीं है। 3 - 2 आइटा बोला और मुझे बोला कि इसका क्या बताओ भाई? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ Z1 क्या होगा? नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। इट मीन जस्ट चेंज द साइन, इट मीन दिस इज -3 + 2 आइटा। क्या हो जाएगा भाई? साइन मैंने चेंज कर दी है, तो सिंपली आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, -3 + 2 आइटा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? ठीक है, सिंपल सा ये भी। ठीक है, लेट बी मैं मान लेता हूँ कि Z1 = A + आइटा B है मेरे पास, और Z2 जो है वो मेरे पास है C + आइटा D। इनकी मुझे मल्टीप्लाई करनी, मीन्स Z1 × Z2 करना है मुझे। सिंपल है। तो Z1 क्या है मेरा? A + आइटा B, और इसकी मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा भाई? C + आइटा D से मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का भी सिंपल सा तरीका है मेरे पास, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने मुझे। ठीक है, क्या करूँगा भाई? जैसे हम करते आए थे वैसे ही करते हैं। हम क्या करते थे? हमारे पास ऐसे कुछ नंबर होते थे कि A + B है × X + Y है मान लो। ठीक है, तो हम क्या करते थे? फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, फर्स्ट की फिर सेकंड से, ऐसे सेकंड की फर्स्ट से और सेकंड की सेकंड से। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है बस। ठीक है। तो मैं फर्स्ट की मल्टीप्लाई जब फर्स्ट से करूंगा तो क्या आ जाएगा? A × C = AC। ठीक है भाई। फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड से करूंगा, ठीक है, A और D की हो सकती है, तो +AD और साथ में आइटा एज इट इज, साथ में आइटा एज इट इज, आइटा भी तो है यहाँ पे। ठीक है, प्लस अब हम करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। फर्स्ट की फर्स्ट से होगी, फर्स्ट की सेकंड से, सेकंड की फर्स्ट से करो तो BC आइटा एज इट इज, तो BC आइटा। ठीक है। लास्ट इसका सेकंड और इसका भी सेकंड। ठीक है, तो BD, तो प्लस का BD। अब मेरे पास आइटा आइटा है, दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, तो आइटा × आइटा इज आइटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आइटा स्क्वायर। अब मुझे पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। क्या होता है भाई? -1। तो ये साइन में चेंज कर दूं बस, इस -BD। तो मैं इसको लिख सकता हूं AC, इसको इधर लेके आता हूं -BD प्लस इन दोनों में से आइटा बाहर निकाल लेता हूं, तो आइटा बाहर, क्या बचा? AD + BC। यानी सिंपल सा है। यहाँ पे अगर रियल वैल्यूज होगी तो मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी है, जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब हम एग्जांपल लेंगे और उससे करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं, कई बार आपको दो ऐसे नंबर्स देगा, ठीक है, और वो पूछेगा कि एक एग्जांपल भी है वो मैं करवाऊंगा बाद में आपको, कि प्रूव करना है मुझे कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ये रियल पार्ट है मेरा Z1 का इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस रियल पार्ट ऑफ, सॉरी दिस इज नॉट रियल, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये मेरा क्या होगा? उसका रियल पार्ट होगा। वो बोलेगा कि प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ द नंबर इज रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये पूरा मेरा क्या है? रियल पार्ट है। किसका? इनके प्रोडक्ट का। ठीक है, मींस Z1 इंटू Z2 का ये रियल पार्ट है। ये वाला आइटा नहीं है ना इसके साथ, तो दिस इज योर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस वन। इट मींस दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z1 और D क्या है मेरा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ठीक है भाई। सॉरी, B इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। हाँ ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड C इज रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, सही लिखा हमने। तो कई बार आपको प्रूफ करना बोल देगा, तो अगर नंबर दिए हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा। नंबर नहीं दिए हो तो ऐसे एग्जांपल ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये प्रोसेस किया वो एज इट इज करना है, तो वो आपको प्रूफ हो जाएगा एक तरह से। ठीक है।
तो ये मेरा क्या होगा, इसका रियल पार्ट होगा, और ये पूरा जो है वो मेरा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। वो आपको बोलेगा कि उनके प्रोडक्ट का जो है ना इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ऐसे होगा, और रियल पार्ट ऐसे होगा। ठीक है, तो जस्ट मुझे मल्टीप्लाई करनी है। यहां से मुझे दिख रहा है कि A इज अ रियल पार्ट ऑफ Z1, C इज अ रियल पार्ट ऑफ Z2, B इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड D इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। एज इट इज यहाँ पे A इज अ रियल पार्ट ऑफ Z1, D is an imaginary part of Z2, as it is B is a imaginary part of Z1 and the C is imaginary real part of Z2। ठीक है, that's it। मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो अब हम कोई 2 एग्जाम्पल लेते हैं और उनसे सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 3 + 4 आइटा और 7 - 2 आइटा। ये 2 नंबर मैंने ले लिए और मुझे इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मीन्स Z1 × Z2 इसका निकालना है। सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 4 आइटा × 7 - 2 आइटा। ये मेरे 2 नंबर्स हो गए। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे पहले, तो 3 × 7 दिस इज 21। पहले डिटेल में कर लेते हैं। मैं करूँगा 3 × 7। अब 3 की मल्टीप्लाई मैं करूँगा सेकंड से, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा पहली चीज़ तो, और 3 × क्या हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है भाई, अब इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आयोटा × 7, प्लस माइनस फिर से इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 4 × 2 आयोटा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सीख जाओगे तो डायरेक्टली करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया कि ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और धीरे धीरे जब हम चीज़ें समझ में आने लग जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, फटाफट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 जा क्या होता है 21, माइनस 3 × 2 जा 6 आइटा इसके साथ, 4 × 7 जा 28 आइटा एज इट इज, माइनस का 4 × 2 जा 4 आइटा है ये, 4 आइटा × 2 आइटा, 4 × 2 जा 8 आइटा × आइटा इज आइटा स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मुझे पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है भाई, आइटा स्क्वायर होता है मेरा माइनस का 1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, दोनों रियल पार्ट है। 21 + 8 इज 29, माइनस का 6 आइटा प्लस का 28 आइटा, क्या बचेगा प्लस का 22 आइटा। तो दैट्स योर आंसर। आई थिंक सिंपल सा था। ठीक है, कोई 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 नंबर्स को डिवाइड कैसे करें। 2 नंबर्स को क्या करें, डिवाइड कैसे करें, वो सीख लेते हैं हम पहले। ठीक है, सेम नंबर ले लेता हूं मैं और मान लो मुझे इनको डिवाइड करना है। ठीक है, सेम नंबर लेके चलते हैं और हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। आई थिंक जो चीजें हमने पढ़ी हुई है उनसे ज्यादा कुछ है नहीं, सबसे आसान चैप्टर है आपके क्लास 11th का। ठीक है तो मेरे पास क्या है, Z1 है, उसको मुझे डिवाइड करना है Z2 से, इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा होल डिवाइड बाय मेरे 7 - 2 आयोटा। डिवीजन को ऐसे लिखते हैं हम भाई, Z1 डिवाइड बाय Z2। ठीक है, मेरे पास Z1 डिवाइड बाय Z2 है, इसको हम Z1 डिवाइड बाय Z2 ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं पहले ऐसे। ठीक है अब क्या करें, डिवाइड कैसे करें। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमें क्या करना है, इस नंबर को नीचे नहीं छोड़ना है, यानी जहां आइटा दिख जाए वो नीचे नहीं रहना चाहिए। नीचे नहीं रहना चाहिए तो क्या करूं, इसको हटाने के लिए जो काम हम रूट को हटाने के लिए करते थे, यानी रेशनलाइजेशन कर दो, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दो, यानी जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उनके बीच का साइन चेंज करो, उनके बीच का साइन चेंज करो और उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सिंपल है। अब मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया है अभी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो करो भाई, 3 की जब मैं 7 से करूंगा क्या मिलेगा 21, 3 × 7 = 21। 3 की अब मैं किसके साथ करूंगा 2 आयोटा, 3 × 2 = 6 आयोटा। 4 आयोटा की 7 से करोगे क्या आ जाएगा 28 आयोटा। 4 आयोटा की 2 आयोटा से करोगे 4 × 2 = 8 और आयोटा आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है होल डिवाइड बाय। ठीक है, नीचे मेरा क्या है देखो, रेशनलाइजेशन में हमेशा नीचे बनता था a - b × a + b और ये हमेशा इक्वल होता था a² - b² के। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा लगा दो भाई, a मतलब 7 का स्क्वायर इज 49,
माइनस 4 आइटा का स्क्वायर, 2 का सॉरी 2 आइटा, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 आइटा का आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर क्या होता है भाई, माइनस का 1, क्या होता है माइनस का 1, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो दिस इज प्लस। ठीक है, ये आइटा स्क्वायर भी क्या होगा माइनस का 1, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो 21 प्लस का है माइनस 8 का है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 21 माइनस 8, दिस इज 13, क्या आ गया 13, प्लस का 6 आइटा प्लस का 28 आइटा, क्या हो जाएगा प्लस का 34 आयोटा। कोई प्रॉब्लम भाई, कोई नहीं है। 49 में 4 ऐड कर दो, ये बचेगा 53। इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 13 डिवाइड बाय 53 प्लस 34 डिवाइड बाय 53 आयोटा। दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो डिवाइड करने में मेरा क्वेश्चन क्या आया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा है। देखो बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है ये आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, क्या है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी की, सेम कॉन्सेप्ट वही चलेगा। क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ एडिशन की जगह मल्टीप्लाई, यानी 5 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 5 मिले। 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 5 मिले। मुझे सिंपल सा दिखता है कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो 5 मिल जाएगा। 5 1 जा क्या होता है 5, तो ये जो 1 होता है ये होती है मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपसे पूछ ले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो होती है 1। एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो 0। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। ठीक है, आगे बात समझ में भाई, सिंपल है। ये तो होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, यानी मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिले भाई, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर इसको 1/5 यानी इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। एज इट इज मैं पूछ लूं कि 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 1 मिले, तो सिंपल सा बात है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5, तो दिस इज इक्वल टू 1। -7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, दिस इज 1/-7, यानी उसी नंबर का क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो। साइन वाइन कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम साइन के साथ उस नंबर को क्या कर दो उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं ऐसा ही। ठीक है, मान लो मेरे पास है 1 डिवाइड बाय 3 - 4 आइटा, सॉरी 3 - 4 आइटा, मैं एक नंबर ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है और बोला है भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई, मुझे पता है कि 1/z1 होगा, यानी इस नंबर को रेसिप्रोकल निकाल दो, यानी 1 डिवाइड बाय 3 - 4 आइटा। क्या यहाँ से मैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग बता सकता हूँ, नहीं बता सकता। तो उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी a + आइटा b की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा मुझे। चेंज करोगे तो क्या होगा, रेशनलाइजेशन कर दो भाई। दिस इंटू 3 + 4 आइटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आइटा। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, सेम नंबर था, बीच का साइन चेंज किया, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ये हम सीख चुके हैं छोटी छोटी क्लासों में रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे क्या मिल जाएगा 3 + 4 आइटा। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है। अब यहाँ पे a - b, a + b अभी सीखा था क्या होता है, a² - b², a² मतलब 3 का स्क्वायर इज 9, b² मतलब 4 का स्क्वायर 16, और साथ में आइटा का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो दिस बिकम प्लस। ठीक है, तो 9 + 16 इज 25। अब इसको कर दो अलग अलग, दिस बिकम 3/25 प्लस 4 डिवाइड बाय 25 आयोटा। क्या हो गया भाई, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई थिंक सिंपल सा है। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली, हमने सीख लिया कि आइटा की जो पावर्स गिवन होती है, ऐसे 2 ऐसी पावर्स, इनको सोल्व हम कैसे करते हैं। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हमने किया था, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और उनमें हमने सीखा कि √(-a) इंटू √(-b) इज इक्वल टू -√(ab). ठीक है, इसमें रियल नंबर वाला रूल नहीं लगता। ठीक है, आइटा की पावर निकालना हमने सीख लिया। दूसरी चीज़
तीसरी चीज़ हमने क्या सीख लिया, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तब क्या होता है, ठीक है, उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजरी पार्ट के इक्वल। थर्ड हमने नेक्स्ट क्या सीखा नेक्स्ट हमने सीखा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, ठीक है, फिर हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर डिवीजन, और फिर हमने निकाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या निकाला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हम लास्ट बात कर रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। कल हम करेंगे क्या क्या चीज़ें करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, एक तो वो करेंगे। उससे पहले हम निकालना सीखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, मॉडुलस क्या होता है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें और कुछ मैंने बताया स्पेशल क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे कल। तो अभी के लिए थैंक यू।